हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 8 ऑफ आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर 8 दैट इज़ ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इंडेमनिटी एंड गारंटी स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 124 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। सो सेक्शन 125 क्या बोल रहे हैं, देखिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड किया है इधर। क्या बोला? ए कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच वन पार्टी प्रोमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस। मीन्स एक पार्टी प्रोमिस करता है दूसरे पार्टी को फ्रॉम लॉस, फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम। अगर कोई लॉस होता है उसको, जिसको प्रॉमिस कर रहा है कि अगर उसको कोई लॉस हो रहा है, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिजर हिमसेल्फ। मीन्स बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिजर हिमसेल्फ मीन्स जो प्रॉमिस कर रहा है, जिस उसकी वजह से अगर जिसको प्रॉमिस कर रहा है उसको अगर कोई नुकसान हुआ, और क्या कंडीशन है? और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। मीन्स सेक्शन 24 में दो ही पॉइंट हम लोग का इम्पोर्टेंट है। नंबर वन क्या है? नंबर वन है प्रोमिजर हिमसेल्फ, प्रोमिजर प्रोमिजर हिमसेल्फ प्रोमिजर हिमसेल्फ। एंड नंबर टू क्या है? नंबर टू है हम लोग बाय द कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन। कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन, बाय द कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन। सो सेक्शन 124 में सबसे इम्पोर्टेंट यही दो बात कहा गया है कि बाय द, अगर कोई और दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है कि चलो ठीक है, अगर तुमको कोई नुकसान होता है मेरी वजह से और या कोई दूसरे की वजह से, ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या है? यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो नंबर वन क्या हो गया हम लोग का? नंबर वन हो गया हम लोग का प्रोमिसर हिमसेल्फ, और नंबर वन हो गया प्रोमिसर हिमसेल्फ, और नंबर टू क्या हो गया? नंबर टू हो गया बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। ओके। सो ये हम लोग का सेक्शन 124 है। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए सेक्शन 125। सेक्शन 125 क्या कर रहा है बोलिए, देखिए। राइट ऑफ इंडेमनिटी, सेक्शन 125 बोल रहा है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। तो हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है ना, इसमें दो पार्टी होता है। ठीक है, दो पार्टी होता है। तो पार्टी जो प्रोमिस करता है ना, देखिए, प्रोमिसर को हम बोलेंगे, जो प्रोमिसर है प्रोमिसर को हम क्या बोलेंगे? इंडेमनीफायर इंडेमनीफायर FIR। एंड प्रोमिजी को क्या बोलेंगे? प्रोमिजी दो ही तो पार्टी है ना, एक है प्रोमिजर, एक है प्रोमिजी। तो प्रोमिजी को क्या बोलेंगे हम लोग? इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है। तो यही दो पार्टी है, एक है प्रोमिजर और एक है प्रोमिजी। तो प्रोमिजर को हम क्या बोलेंगे? प्रोमिजर इंडेमनीफायर, और प्रोमिजी को क्या बोलेंगे? इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफाइड। ओके, इंडेमनीफाइड। ठीक है, अभी इरेज कर लेते हैं। ओके, ओके।
अभी देखिए सेक्शन 125 सेक्शन सेक्शन जो हो रहा है हम लोग का 125 क्या बोल रहा है, देखिए सेक्शन 125 बोल रहा है हम लोग को राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड ना, जो प्रोमिसी का क्या राइट है, इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड प्रोमिसी का क्या राइट है। द प्रोमिसी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड to recover from the promisor, that is indemnity indemnifier फायर से क्या 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 कर सकते हैं, देखिए तो नंबर है ऑल डेमेजेस पेड बाय द इंडेमनिटी होल्डर, जो डैमेज जो डैमेज इंडेमनिटी होल्डर ने पे किया है वो सभी डैमेज वो कलेक्ट कर सकता है। ऑल कॉस्ट पेड बाय इंडेमनिटी होल्डर, जो कॉस्ट इंडेमनिटी होल्डर ने दिया है वो सभी वो सीव कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। नंबर 3 क्या है, ऑल सम्स पेड बाय इंडेमनिटी होल्डर, दैट मीन्स इंडेमनिटी नंबर 1 है ऑल डैमेजेस, नंबर 2 है ऑल कॉस्ट, नंबर 3 है ऑल सम्स, ठीक है। तो यही तीन राइट्स है इंडेमनिटी होल्डर के जब सू कर सकता है, जब प्रोमिसी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द प्रोमिसर, मीन्स ये जो है ना इंडेमनिटी होल्डर वो सीव कर सकता है इंडेमनीफायर को कौन कौन के बेसिस पर। नंबर 1 है डैमेज जो वो डैमेज हुआ उसके लिए वो सीव कर सकता है एंड कलेक्ट कर सकता है ऑल द कॉस्ट एंड ऑल सम्स, ठीक है। तो यही है ऑल अबाउट सेक्शन 25 क्या बोल रहा है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। और इंडेमनिटी होल्डर कौन है, इधर है प्रोमिसी, जिसको प्रोमिसर ने प्रोमिस किया था, दैट इज इंडेमनीफायर, ठीक है। अभी नेक्स्ट जाते हैं, सेक्शन है 126, सेक्शन 126 देखिए 126 बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ओके। क्या क्या है, नंबर 1 है श्योरिटी, नंबर 2 है प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। इधर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको देखना पड़ेगा, देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टी रहता है। नंबर 1 कौन है, श्योरिटी, ओके। नंबर 1 श्योरिटी, नंबर 2 कौन है, नंबर 2 है हम लोग का प्रिंसिपल डेटर, डेटर। और नंबर 3 क्या है हम लोग का, नंबर 3 है हम लोग का है क्रेडिटर। तो हम लोग का ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टी है, टोटल 3 पार्टी है। नंबर 1 है श्योरिटी, नंबर 2 है प्रिंसिपल डेटर, नंबर 3 क्रेडिटर, ये हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर देखिए अभी मैं इरेज करती हूँ, देखिए तो देखिए इधर क्या बोल रहा है, देखिए तो हम लोग को 3 पार्टी हमको पता है, ठीक है। तो इधर क्या बोल रहा है, देखिए ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस इधर क्या लिखा था, ओके, टू प्रोमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी of the third person in case of his default. The person who gives the guarantee is called surety. जो गारंटी देता है वो कौन है, जो गारंटी who gives the guarantee is called surety. The person in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor, and the person to whom the guarantee is given is called creditor. A guarantee may be either oral or written. क्या बोल रहा है, इधर बोला है कि
द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। श्योरिटी कौन है? श्योरिटी है जो गारंटी देता है। सपोज कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर ए ने बोला सी को कि अगर मिस्टर बी ने कुछ पेमेंट नहीं किया विदिन अ फ्यू टाइम, देन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट, दैट इज डिफॉल्ट ऑफ बी, आई विल पे। सो ए इधर क्या हो गया? ए इधर श्योरिटी हो गया। सो जो गारंटी देता है वो श्योरिटी है। द पर्सन, वो श्योरिटी है। द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। जिसके लिए गारंटी दिया गया है। सपोज इन दिस केस ए ने सी को बोला अगर बी ने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो मैं, बी ने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो मैं आपको दूंगी, ठीक है, और दूंगा, ठीक है। तो इधर बी क्या हो गया पता है? बी हो गया हम लोगों का प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर हो गया। एंड द पर्सन टू whom the guarantee is given is called C, is called the creditor, that is here C क्या है? C है हम लोग का क्रेडिटर। समझ में आया? तो C क्या है? हम लोग का क्रेडिटर है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 126, दैट इज कंट्रोल ऑफ गारंटी। हम लोग को याद रखना पड़ेगा तीन ही पार्टी है, पर्सन है, माने दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट एमंग द थ्री पीपल, दैट इज नंबर वन दैट इज हम लोग का श्योरिटी, नंबर टू हम लोग का प्रिंसिपल डेटर, एंड नंबर थ्री हम लोग का क्रेडिटर, ठीक है। तो यही हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यही है, इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 126। अभी देखिए सेक्शन, अभी नेक्स्ट देखिए, जैसे सेक्शन क्या है? सेक्शन 127 कंसिडरेशन फॉर गारंटी। एनीथिंग डन कंसिडरेशन, ये जो गारंटी होगा, गारंटी के लिए कुछ कंसिडरेशन होगा ना, जैसे कुछ प्राइस, कुछ कोई भी कंसिडरेशन, जैसे कोई गिव एंड टेक समथिंग, कुछ तो कंसिडरेशन होगा ना, दैट इज एनीथिंग डन। इधर क्या बोला देखिए, एनीथिंग डन और एनी प्रोमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर मे बी ए सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। मीन्स क्या बोला देखिए, बोला अगर अगर सपोज अगर एनीथिंग डन और एनी प्रोमिस मेड, एनीथिंग डन और एनी प्रोमिस मेड, एनीथिंग डन और एनी प्रोमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। अगर अगर सपोज श्योरिटी जो होता है, श्योरिटी जो होता है, अगर उसने कुछ किया और एनी प्रोमिस उसने किया, किसके बेनिफिट के लिए? प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए। अगर कुछ किया और कुछ प्रॉमिस किया और कुछ मैंने खुद से किया, मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन, यही सफिशिएंट कंसिडरेशन हो जाएगा फॉर द श्योरिटी। ये जो श्योरिटी जिसने किया है और प्रॉमिस किया है कुछ और कुछ एक्ट किया है, फॉर द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी, यही सफिशिएंट हो जाएगा गारंटी देने के लिए, ठीक है। यही गारंटी के लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। यही बोल रहा है, अगर श्योरिटी ने कुछ किया और एनी प्रॉमिस किया, वही श्योरिटी के लिए सफिशिएंट हो जाएगा फॉर गिविंग द गारंटी, ठीक है। सेक्शन 127 हम लोग का ख़त्म हो गया। अभी सेक्शन 128, सेक्शन 128 क्या बोल रहा है देखिए, श्योरिटीज लाइबिलिटी। अभी क्या बोल रहा है देखिए, श्योरिटी लाइबिलिटी, श्योरिटीज का लाइबिलिटी कब स्टार्ट होगा? इधर बोल रहे हैं देखिए, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है देखिए, को एक्सटेंसिव का मतलब क्या है देखिए, एक साथ, ठीक है, एक साथ मीन्स सेम टाइम, at the same time, at the same time, ठीक है। तो एक साथ है, तो इधर क्या बोला है देखिए, इधर बोला है श्योरिटीज लाइबिलिटी। श्योरिटी जो होता है ना, श्योरिटी का लाइबिलिटी कब होगा? सेक्शन 128 जो है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग का एग्जाम पर्सपेक्टिव में, है। देखिए, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। इधर क्या बोला देखिए, जब तक प्रिंसिपल डेटर का लाइबिलिटी रहेगा
टू द क्रेडिटर, तभी तक श्योरिटी का लाइबिलिटी रहेगा। मीन्स लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर एक साथ ही चलेगा, अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अगर जब तक कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई दूसरा प्रोविज़न या कंडीशन नहीं देता है, इन्हें नॉर्मल है, हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे कि ये जो श्योरिटी है प्रिंसिपल डेटर के साथ एक साथ चलेगा। प्रिंसिपल डेटर ये दोनों एक साथ ही चलेगा, मीन्स उसका लाइबिलिटी, दोनों का लाइबिलिटी एक साथ ही चलेगा। इन केस अगर उसने प्रिंसिपल डेटर का कोई डिफ़ॉल्ट हो गया, हाँ, अगर प्रिंसिपल डेटर का, हाँ देखिए, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट अगर हुआ, डिफ़ॉल्ट इन द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, देन क्या होगा, श्योरिटी आएगा, श्योरिटी पिक्चर में आएगा, ठीक है। पिक्चर में आके वो प्रॉमिस फुलफिल करेगा, प्रॉमिस क्या करेगा, फुलफिल करेगा। सो इसलिए बोल रहा है कि श्योरिटी लाइबिलिटी क्या है, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव, एक साथ ही चलेगा विद द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर जब तक है तब तक श्योरिटी भी पिक्चर में है। कब तक, जब तक अगर कोई मैंने ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है तब तक ये सेम पिक्चर में दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है, यही बोला है। अभी नेक्स्ट देखिए, लास्ट है हम लोग का सेक्शन 29, आज का लास्ट है सेक्शन 29। दैट इज़ क्या है हम लोग का, ये है हम लोग का कंटिन्यूइंग गारंटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जाता है हर बार। दोस्तों क्या बोला, देखिए, ए गारंटी विच एक्सटेंड्स टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। इसमें गारंटी क्या, कंटिन्यूइंग गारंटी मीन्स एक गारंटी दिया गया है जिसमें कंटिन्यूसली एक ट्रांजेक्शन में एक के बाद एक हो ही रहा है, कंटिन्यूइंग गारंटी। सो इसको हम कंटिन्यूइंग गारंटी बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज all about today. So in the next video we will discuss more sections. If you like this video, please like and subscribe this channel. Thank you.